चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद, मनोज सोनकर फिलहाल बने रहेंगे मेयर, हाईकोर्ट ने प्रशासन से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। चंडीगढ़ में मंगलवार को हुए मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था। 16 वोट के साथ भाजपा के मनोज सोनकर जीत गए थे। वहीं आप और कांग्रेस गठबंधन के 20 में से 8 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे। हार के बाद गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा हाईकोर्ट पहुंच गए थे और चुनाव रद्द कर दोबारा करवाने की याचिका दायर की थी। मेयर चुनाव में गड़बड़ी के विरोध में युवा कांग्रेसियों का प्रदर्शन, बस में बैठा ले गई पुलिस। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लबाना ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही परेशान करने वाला है। पूरे देश के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने इस कुकृत्य को देखा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ी के आरोपों पर बुधवार को सेक्टर 17 नगर निगम कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तेज रफ्तार कार ने भेड़ों को कुचला, मौके पर 25 ने तोड़ा दम, 10 घायल और एक व्यक्ति को आई गंभीर चोटें। गांव बिहटा के रहने वाले लालचंद ने बताया कि वह भेड़ बकरियों का काम करता है और मंगलवार को देर शाम 6:30 बजे अपनी भेड़ों को लेकर घर वापस आ रहा था। तभी बिहटा की तरफ से तेज रफ्तार कार ने उनकी भेड़ों के ऊपर कार को चढ़ा दिया। इस हादसे में उनकी 25 भेड़ों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक युवती के शव, जगराम प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे दोनों। यमुनानगर में पांसरा रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर युवक युवती के शव मिले हैं। युवक की पहचान यूपी में जिला सहारनपुर के देवबंद के लोकादड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय कन्हैया कुमार और युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के गंगोह के गांव मुबारकपुर निवासी 19 वर्षीय आरती के तौर पर हुई। दोनों यमुनानगर के ताजकपुर में जगराम प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा राम मंदिर निर्माण सदियों का सपना था, अब सच हुआ। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। अंतरिम बजट से पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। संसद में हंगामे और अशोभनीय आचरण के आरोपी सांसदों के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कुछ लोगों की आदतन हुड़दंग से लोकतंत्र का चीरहरण, संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे बर्ताव से लोकतंत्र का चीरहरण होता है। उन्होंने सांसदों से चुनाव से पहले आहूत संसद सत्र में सार्थक चर्चा की अपील करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी के बजट भाषण में सरकार की मजबूत आर्थिक नीतियों की तस्वीर पेश करेंगी। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार का मार्गदर्शन होने का भी जिक्र किया। किसान मेला 2024, मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, सभी 4000 किसानों को राम मंदिर के दर्शन कराएगी सरकार। राजधानी लखनऊ में CSIR और CMEP द्वारा आयोजित किसान मेला 2024 में आए सभी 4000 किसानों को प्रदेश सरकार राम मंदिर के दर्शन कराएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मेले में 15 राज्यों के किसान शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। स्पेशल डीजी के पद पर रहे प्रशांत कुमार यूपी के नए कार्यवाहक DGP बने, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस का नया मुखिया बना दिया है। कार्यवाहक DGP विजय कुमार के बुधवार को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशांत कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 1990 बैच के IPS प्रशांत कुमार 16 अफसरों को सुपरसीड करके कार्यवाहक DGP बने हैं। विराट कोहली के भाई ने मां की सेहत पर दिया ये अपडेट, अफवाहों को किया खारिज। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैचों से बाहर हैं। उन्होंने पारिवारिक कारणों से टीम के साथ नहीं जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैलनी शुरू हो गई। फ्लाइट में मयंक अग्रवाल के खिलाफ हुई साजिश, कर्नाटक के कप्तान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। भारत के ओपनर बल्लेबाज और कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अस्पताल में भर्ती हैं। सूरत की यात्रा के समय मयंक बीमार पड़ गए। उन्होंने मुंह और गले में जलन की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था।